क्या फर्क पड़ता है कि हम कैसे हैं, जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए हम वैसे हैं। सो गाइज कर दिखाओ कुछ ऐसा जिसे दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो साथियों, स्वागत है आपका सक्षम आईएएस जोन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको माउंटबेटन योजना की चीजों को पढ़ना चाहेंगे कि माउंटबेटन योजना में क्या क्या चीजें शामिल थी और इसको क्यों लाया गया था, इसके पीछे क्या कारण था। तो कारण देखते हैं दोस्तों। तो हम पढ़ेंगे किसको? माउंटबेटन योजना को। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आपको माउंटबेटन योजना पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? माउंटबेटन योजना पढ़ना है। कब लाया गया था दोस्तों? तो आपको 3 जून 1947 को लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों? 3 जून 1947 को लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों? 3 जून 1947। लेकिन 3 जून 1947 से पहले कुछ काम हुआ था, वो हम आपको बताते हैं कि क्या काम हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी अभी तुरंत आया था क्या हमारा कैबिनेट मिशन योजना 1946। और इस कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया और साथ साथ अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया। लेकिन आगे चल करके जब आपको क्या किया गया, यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया, फिर भी अंतरिम सरकार में चूंकि पहली बार शामिल नहीं हुई थी आपको मुस्लिम लीग, लेकिन बाद में शामिल हुई, लेकिन फिर भी डिमांड को जारी रखा। और साथ साथ आगे चल करके संविधान सभा का बैठक हुआ। आपको पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और इस संविधान सभा की पहली बैठक को बहिष्कार कर दिया। किसके द्वारा? तो आपको मुस्लिम लीग के द्वारा। और डिमांड किया गया किसका? तो पाकिस्तान के लिए अलग राज्य का डिमांड कर दिया गया। इस चीज को ध्यान में रखते हुए चूंकि यहाँ पर क्या किया गया, वर्तमान में तत्कालीन जो वहां के प्रधानमंत्री थे, कौन? आपको क्लीमेंट एटली, उनके द्वारा 20 फरवरी 1947 को क्या किया जा रहा है? घोषणा किया जा रहा है कि आपको 30 जून 1948 तक भारत को किसी भी हालत में क्या कर दिया जाएगा? स्वतंत्र कर दिया जाएगा, सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा। और इस सत्ता के हस्तांतरण के लिए क्या कर दिया गया दोस्तों? तो यहाँ पर बैबल के स्थान पर आपको क्या कर दिया गया? तो माउंटबेटन को यहाँ पर वायसराय के रूप में पद स्थापित किया गया, लाया गया यहाँ पर। और तब जाकर के इस माउंटबेटन के द्वारा आपको 3 जून 1947 को क्या कर दिया गया? एक योजना घोषित किया गया जिसे हम माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। और इस माउंटबेटन योजना के द्वारा आपको भारत का कैसे डिवीजन होगा ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, लिखा गया माउंटबेटन योजना। तो हम कहेंगे इसे माउंटबेटन योजना मत कहिएगा, बल्कि इसे कहिएगा माउंट बाटो योजना। तो देखते हैं यहाँ पर इसके चीजों को। सबसे पहले यहाँ पर क्या काम हुआ था? तो लाने के पीछे कारण, लाने का कारण, तो आपको लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग। तो क्या था हमारा दोस्तों? यहां पर कहेंगे लीग द्वारा, लीग मतलब क्या? यहां पर कहेंगे मुस्लिम लीग द्वारा अभी भी पाकिस्तान की मांग। अभी भी क्या है दोस्तों? अभी भी आपको पाकिस्तान की मांग की जा रही थी, इसलिए ये मांग अभी जारी एकदम था। इसलिए क्या कर दिया गया दोस्तों? अब चूंकि दबाव भी पड़ रहा था, आपको अमेरिका का दबाव पड़ रहा था, चीन का दबाव पड़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया का दबाव पड़ रहा था, आदि आदि शक्तिशाली देशों का दबाव पड़ रहा था। और जो चूंकि यहाँ पर सरकार भी बदल गई थी, क्लीमेंट एटली की सरकार आ गई थी। आपको लेबर पार्टी की, पहले थी कंजर्वेटिव पार्टी जो भारत के लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन अब लेबर पार्टी आ गई थी। किसके नेतृत्व में? तो आपको क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में। तो यहाँ पर क्लीमेंट एटली ने एक चालाकी दिखाया। क्या किया यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों? तो आपको देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है। क्लीमेंट एटली के द्वारा, यहाँ पर क्लीमेंट एटली के द्वारा 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया गया कि 30 जून 1948 को क्या किया जाएगा? तो भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाएगा। भारत को सत्ता हस्तांतरित क्या कर दिया जाएगा दोस्तों? सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ये घोषणा तो कर दिया
जाएगा। चलिए, तो भारत को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सत्ता हस्तांतरण का बात किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का भारत का विभाजन का बात किया गया था, करने के लिए कहा गया था, और एक नए आपको पाकिस्तान राज्य के निर्माण की बात कही गई थी। तो और इसमें क्या कहा गया था दोस्तों, तो इटली के द्वारा कहा गया कि सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए क्या किया जाएगा, आपको सत्ता का हस्तांतरण क्या है दोस्तों, तो सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए हस्तांतरण के लिए बेबेल के स्थान पर माउंटबेटन को क्या किया गया दोस्तों, तो माउंटबेटन को वायसराय बनाया गया। वायसराय क्या किया गया दोस्तों, वायसराय के रूप में लाया गया। क्या किया गया, वायसराय के रूप में, चलिए ला दिया गया यहाँ पर वायसराय के रूप में। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चूंकि यहाँ पर दोस्तों माउंटबेटन के द्वारा देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपको माउंटबेटन के द्वारा 3 जून यहाँ पर क्या किया जा रहा है दोस्तों, 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को क्या लाया गया, आपको योजना प्रस्तुत किया गया, एक योजना प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया दोस्तों, एक योजना प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे आपको माउंटबेटन योजना कहते हैं। क्या कहते हैं, माउंटबेटन योजना कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, इसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। चलिए, माउंटबेटन योजना आ गया, और माउंटबेटन जो योजना आया था, इसके तहत कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए थे भारत के लिए और इसके विभाजन के लिए, तो उन सारे विषय वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे बारी बारी से। तो देखते हैं कि माउंटबेटन योजना के तहत क्या क्या चीजें आपको शामिल थी, तो उन सारे विषय वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों, माउंटबेटन योजना के तहत आपको क्या क्या चीजें शामिल थी, उन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो इसके तहत जो पहला चीज शामिल था, आपको देखते हैं इसका क्या दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे क्या प्रस्ताव में शामिल विषय वस्तु। पहला चीज शामिल था कि आपको क्या किया जाएगा, भारत जो है उसको विभाजित करके भारत संघ और आपको पाकिस्तान अधिराज्य का क्या किया जाएगा, पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों का गठन किया जाएगा। पहला बात इसने क्या कहा माउंटबेटन योजना ने, तो कहा था दोस्तों कि आपको जो हमारा भारत है उस भारत को विभाजन किया जाएगा, और आपको भारत संघ और पाकिस्तान संघ 2 अधिराज्यों का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। यानी कि भारत का विभाजन कर क्या किया जाएगा दोस्तों, विभाजन कर भारत संघ एवं पाकिस्तान, क्या है दोस्तों, पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों का क्या किया जाएगा, 2 अधिराज्य का निर्माण किया जाएगा। चलिए, ये कह दिया गया। उसके बाद का कहा गया दोस्तों, जब ये 2 अधिराज्य बनेंगे, इट मीन्स अगर हम कहें तो ये हमारा क्या है, ये वर्तमान समय का है, क्या है हमारा, ये भारत है, और ये हमारा यहाँ से देखा जाए तो क्या है, हमारे पाकिस्तान है। तो कहा गया कि भारत और पाकिस्तान का क्या किया जाएगा, 2 अधिराज्यों का निर्माण किया जाएगा, और इसके विभाजन से पूर्व क्या किया जाएगा, तो सीमा संबंधित क्या किए जाएंगे, कार्य किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, विभाजन से पूर्व सीमा संबंधित क्या किए जाएंगे, कार्य किए जाएंगे। तो कहा गया इसमें आपको विभाजन से पूर्व क्या किया गया, विभाजन से पूर्व सीमा संबंधी क्या किया जाएगा दोस्तों, तो कार्य। तो इसके तहत कहा गया कि आपको जो हमारा क्या है, सीमा संबंधित जो कार्य होगा उसके तहत क्या करना था आपको काम, तो देखिए दोस्तों, इसके तहत कार्य ये था कि आपको करना था कि जो हमारा पाकिस्तान और क्या है हमारा जो भारत होंगे,
तो जब उसका विभाजन किया जाएगा तो कौन कौन से क्षेत्र आपको कहाँ पर जाएंगे, उनसे राय लेना भी जरूरी था। तो इसमें कहा गया था कि आपको पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत क्या किया जाएगा, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत क्या किया जाएगा दोस्तों, सीमा प्रांत प्लस असम का सिलहट क्षेत्र क्या है, प्रांत और असम का सिलहट क्षेत्र क्या है, असम का सिलहट क्षेत्र में क्या किया जाएगा, तो आपको सिलहट क्षेत्र में जनमत संग्रह कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, जनमत आपको संग्रह कराया जाएगा और देखा जाएगा कि पूछा जाएगा कि उस जो वहां के जो लोग हैं किसके तरफ जाना चाहते हैं। दूसरा काम इसमें ये हुआ कि कहा गया कि जो हमारा क्या है, सिंध का जो क्षेत्र है क्या है, सिंध क्षेत्र में क्या होगा, तो वोटिंग का कार्य होगा। क्या होगा, वोटिंग का कार्य होगा और वहां पर देखा जाएगा कि वोटिंग कराया जाएगा और देखा जाएगा कौन से लोग कहां पर रहना चाहते हैं। तो ये आपको चीज करना था किसमें, तो माउंटबेटन योजना के तहत। जो तीसरा काम था दोस्तों, तो यहाँ पर कहा गया कि विभाजन के बाद क्या किया जाएगा, आपको 2 संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के लिए अलग और भारत के लिए अलग आपको संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दोनों अधिराज्यों के लिए यहाँ पर क्या करना था दोस्तों, दोनों अधिराज्यों के लिए संविधान सभा का गठन करना था। क्या करना था दोस्तों, संविधान सभा का क्या करना था, संविधान सभा का गठन करना था, ये आपको कह दिया गया था। और ये संविधान सभा जब तक नहीं बनती है, संविधान सभा के द्वारा संविधान जब तक नहीं बन जाता है, तब तक शासन जो है किसके तहत किया जाएगा, तो आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो नियम है उन्हीं के द्वारा यहाँ पर शासन का कार्य किया जाएगा। ये काम कहा गया था किसमें, तो माउंटबेटन योजना में कहा गया था। और देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो हमारा अगला काम था वो था आपको कि यहाँ पर करना था कि जो बंगाल का जो क्या होगा हमारा दोस्तों, विभाजन होगा। क्या होगा, आपको जो हमारा एक आता हमारा 2 अधिराज्यों के लिए क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया जाएगा और दोनों में क्या होंगे, संविधान सभा क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी और उसी के तहत क्या किया जाएगा, तो शासन का काम किया जाएगा। ये आपको कहा गया था किसमें दोस्तों, तो एक चीज कहा गया था, एक और इसमें एक लास्ट चीज कहा गया था कि देशी रियासतों को, जो देशी रियासत होंगे, रियासतों को ये स्वतंत्रता होगी कि वो किसके तरफ रहना चाहते हैं। रियासतों को स्वतंत्रता दी गई थी कि वो मतलब ना जिस भी क्षेत्र में रहना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के साथ या आपको भारत के साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। स्वतंत्रता दी गई थी कि आपको वे किसी के साथ रह सकते हैं, किसी के साथ रह सकते हैं या अपना एक अलग आपको देश निर्माण कर सकते हैं, ये कहा गया था दोस्तों। और तो विभाजन के लिए तो बात कर दी गई किसके तहत, आपको माउंटबेटन योजना के तहत। लेकिन विभाजन अभी मतलब इसी के तहत हुआ है, लेकिन आपको एक अलग आपको अधिनियम पारित किया गया जिसे हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं। तो उसको हम लोग जानेंगे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम क्या था। तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है हमारा दोस्तों, आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ये तो था हमारा माउंटबेटन योजना। अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है दोस्तों। ये है हमारा भारतीय आपको स्वतंत्रता अधिनियम। क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपको 1947। क्या है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें क्या काम किया गया था दोस्तों, तो कार्य ये किया गया था, चूंकि माउंटबेटन ने तो कह दिया था कि भारत का क्या किया जाएगा, विभाजन। तो विभाजन के लिए क्या किया गया यहाँ पर भारत विभाजन के लिए, भारत आपको
विभाजन के लिए, यहाँ पर क्या किया, भारत विभाजन के लिए 4 जुलाई क्या किया गया दोस्तों, 4 जुलाई 1947 को संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 47 को संसद में, ब्रिटिश संसद में दोस्तों, यहाँ पर क्या था हमारा, ब्रिटिश संसद में क्या था, ब्रिटिश संसद में क्या किया गया था, तो आपको एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संसद में भारत विभाजन के लिए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में अधिनियम प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया दोस्तों, किया गया, किसको लेकर के, भारत विभाजन के लिए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया दोस्तों, तो एक प्रस्ताव का किया गया, प्रस्तुत कर दिया गया। और जब ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो 18 जुलाई, यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, 18 जुलाई 1947 को ये जो प्रस्ताव था क्या हो गया, पारित हो गया। क्या हो गया, 47 को प्रस्ताव पारित हो गया। क्या हो गया, प्रस्ताव ये हमारा पारित हो गया था। तो जब पारित हुआ था, तो पारित होने के संदर्भ में, चूंकि आज तक का एक कहानी है आपको ब्रिटिश संसद का कि कोई भी कानून इतनी जल्दी से पास नहीं हुआ है, तो इसके पास होने पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम है यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर डी बर्मन है आपको, और उन्हीं के द्वारा क्या कहा दिया गया था यहाँ पर, तो कौन है, पामर है, कौन है, पामर। तो इनके द्वारा क्या कहा दिया गया था दोस्तों, तो कहा गया था यहाँ पर कि पामर ने क्या कहा, मतलब बिल पास होने पर कहा था कि ब्रिटिश संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विधेयक आपको इतनी जल्दी और बिना वाद विवाद के क्या हो गया है, पास हो गया हो। यानी पामर ने कहा था कि ब्रिटिश संसद के इतिहास में, ब्रिटिश संसद के इतिहास में क्या है दोस्तों, पहली घटना है। क्या है, पहली घटना है, क्या है, पहली घटना है कि कोई बिल इतनी जल्दी एवं बिना विवाद का पास हो गया हो, ऐसा कहा गया था किनके द्वारा, तो आपको पामर के द्वारा कहा गया था। चलिए, हमारा ये क्या था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या हो गया था, पारित हो गया। क्या हो गया दोस्तों, पारित हो गया। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या कहा गया था, उन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। तो ये जो हमारा प्रस्ताव जो पारित हुआ था, उस प्रस्ताव में क्या क्या चीजें शामिल थी, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, तो इसके प्रस्ताव को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि आपको प्रस्ताव में क्या क्या आपको चीजें शामिल थी। तो पहला चीज देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि इस प्रस्ताव में कहा गया था कि पहला चीज कहा गया था कि 15 अगस्त, क्या किया गया था दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन क्या किया जाएगा, भारत का आपको विभाजन, भारत एवं क्या है दोस्तों, विभाजन भारत एवं पाकिस्तान नामक, क्या है आपको, पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों में कर दी जाएगी। क्या है, 2 अधिराज्यों में कर दी जाएगी। क्या जी, कर दी जाएगी, ये कहा गया था। पहला चीज इसमें कर दी जाएगी। और साथ साथ कहा गया था कि आपको जो क्या होगा, दोनों अधिराज्यों में आपको गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। आपको दोनों क्या थे हमारे, जो दोनों हमारे क्या थे, अधिराज्य थे, उसमें दोनों अधिराज्यों में क्या किया जाएगा, दोस्तों दोनों अधिराज्यों में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नियुक्ति की जाएगी।
अगला चीज कि यहाँ पर जो दोनों अधिराज्यों में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये कहा गया था। इसमें और चीज कि दोनों अधिराज्यों में क्या है दोस्तों, दोनों अधिराज्यों में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? संविधान सभा का क्या किया जाएगा? संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये बात कहा गया था। और ये संविधान सभा जब तक संविधान नहीं बना लेती है तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनमें जितने भी नियम वर्णित थे उसी के द्वारा आपको अन्य राज्यों में क्या होगा, आपको शासन को चलाया जाएगा। ये कहा गया था किसमें, तो चलिए यानी कि 1935 तक का किया जाएगा दोस्तों, मतलब 1935 के अधिनियमों के द्वारा शासन को चलाया जाएगा, ये कह दिया गया था यहाँ पर। और कहा गया था यहाँ पर दोस्तों कि जो वायसराय का पद क्या कर दिया गया, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। पद क्या कर दिया गया था दोस्तों इसके तहत, तो समाप्त कर दिया गया था। अब क्या बनेंगे इसकी जगह पर, तो गवर्नर जनरल बनेंगे। कौन बनेंगे? गवर्नर जनरल। जैसे माउंटबेटन हमारा आगे चलकर क्या बनेंगे, प्रथम भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम आपको गवर्नर जनरल बनेंगे भारत के, और आगे चल करके सी राजगोपालचारी बनेंगे जो भारत के होंगे। तो एक समाप्त कर दिया गया था। दूसरा चीज अगला कि जो हमारा वहां पर भारत सचिव का जो पद था उसको भी समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव का पद क्या कर दिया गया दोस्तों, भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया था। और क्या काम हुआ था यहाँ पर दोस्तों, तो भारत में जो सम्राट का जो पद था वो समाप्त कर दिया। भारत में सम्राट पद समाप्त हो गया। भारत में दोस्तों, भारत में सम्राट पद क्या कर दिएगा, सम्राट पद समाप्त कर दिएगा। क्या कर दिएगा? भारत में सम्राट पद क्या कर दिएगा, समाप्त कर दिया गया। अगला जो काम हुआ था वो दिखाते हैं आपको क्या काम हुआ था। सम्राट पद समाप्त कर दिया गया था और कहा गया था कि आपको सीमा विभाजन के लिए क्या किया जाएगा, दो आयोग का गठन किया जाएगा, जिसे हम बंगाल सीमा आयोग और आपको पंजाब सीमा आयोग के नाम से जानेंगे। तो सीमा विभाजन के लिए दो सीमा आयोग, सीमा विभाजन के लिए क्या किया जाएगा दोस्तों, तो सीमा विभाजन के लिए दो सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। दो सीमा आयोग का क्या किया जाएगा दोस्तों, दो सीमा आयोग का क्या किया जाएगा, आपको गठन किया जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, एक को कहेंगे पंजाब सीमा आयोग और दूसरे को कहेंगे क्या, तो बंगाल सीमा आयोग। तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, एक था हमारा तो पंजाब सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग था, और दूसरा हमारा क्या होगा दोस्तों, तो बंगाल सीमा आयोग। क्या था हमारा, आपको बंगाल सीमा आयोग था। क्या था हमारा, बंगाल सीमा आयोग। और इस आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होगा, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा दोस्तों, तो सर जी रेडक्लिफ होंगे। रेडक्लिफ कौन होंगे, तो रेडक्लिफ होंगे क्या, तो आपको इस सीमा आयोग का क्या, आपको अध्यक्ष होंगे। तो ये सारी चीजें आपको शामिल थे किसमें दोस्तों। और यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों कि देखा जाए तो आगे चल करके यहाँ पर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत क्या है हमारा दोस्तों, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सीमा आपको प्रांत, पश्चिमी पंजाब क्या है हमारा, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी आपको पंजाब का बात किया जाए, सिंध का बात किया जाए, बलूचिस्तान का बात किया जाए, बलूचिस्तान का बात किया जाए, और आपको पूर्वी बंगाल का बात किया जाए, पूर्वी बंगाल का बात किया जाए, बंगाल का प्लस सिलहट क्षेत्र का। ये सब पाकिस्तान भारत विभाजन के बाद, विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए। कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। कहाँ चले गए दोस्तों, पाकिस्तान में चले गए। तो ये सब आपको क्षेत्र आ रहे थे जब विभाजन किया जा रहा था, तो ये चीजें आपको उसमें क्या थी, आपको इन सारी चीजों को क्या किया गया था, आपको शामिल किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों
तो ये तो रहा हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, ये सारी चीजें इसमें शामिल थी। और भारत जब स्वतंत्र हुआ तो एक आपका इसका अलग क्या हुआ, एक मंत्री परिषद का गठन हुआ, यानी कि आपको मंत्री परिषद का क्या हुआ, गठन हुआ। तो हम देखेंगे क्या आपको स्वतंत्रता के बाद आपको क्या हुआ हमारा पहला जो मंत्रिमंडल था वो कौन था, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आपको इसके तहत आपको दोस्तों तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम आपको मंत्रिमंडल कौन था और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे उसको हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो ये चीजें शामिल थी दोस्तों आपको, और ये काफी आपको खास है। तो और एक क्वेश्चन तो खूब पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है, तो आपको रेड क्लिफ सीमा है, क्या है हमारा दोस्तों। और आपको भारत और चीन के बीच में कौन सा सीमा है, तो मैक मोहन है। कौन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन था, तो ड्यूरंड था, लेकिन अब कहां पर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गया है। तो ये सब चीजें हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद भारत स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल हम देखेंगे कि क्या था हमारा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या भारत का प्रथम आपको मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल है, क्या है दोस्तों हमारा। तो आपको देखेंगे क्या आपको स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र क्या है हमारा, भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का। देखते हैं यहाँ पर स्वतंत्र भारत का आपको प्रथम मंत्रिमंडल, क्या देखेंगे दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। तो देखते हैं यहाँ पर, तो इसका हम एक ट्रिक लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं दोस्तों, ट्रिक लिखते हैं, और इसी ट्रिक में वो क्या है, सारी चीज शामिल है। तो हम आपको देखते हैं क्या है, आपको ट्रिक लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, लाल सरदार, क्या है हमारा दोस्तों, लाल सरदार, क्या दोस्तों, लाल सरदार जानो अब से रामराज, क्या है, राम राज, क्या है हमारा, रामराज। अरे राजकुमारी शाम को गाड़ी से रफू होकर आजाद होना चाहती हो, इसी में क्या है हमारा दोस्तों, सारा चीज शामिल है। तो देखते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर, इधर देखते हैं सदस्य, और इधर देखेंगे क्या, तो दोस्तों देखेंगे विभाग, क्या है हमारा विभाग, कौन कौन सा था। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, लाल से क्या होगा, JL नेहरू, क्या होगा, JL नेहरू। उसके बाद देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं, सरदार आपको पटेल। उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर दोस्तों, जानू का मतलब है जॉन मथाई, क्या है दोस्तों, आपको जॉन मथाई है, यानी मथाई है। उसके बाद है अगला दोस्तों हमारा क्या, आपको भीमराव अंबेडकर, यहाँ पर शॉर्टकट नाम लिख रहे हैं, BR अंबेडकर। और यहाँ पर है बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, क्या है पूरा नाम दोस्तों, बलदेव सिंह, पूरा नाम है सरदार बलदेव सिंह। उसके बाद है हमारा क्या, CH भाभा, क्या नाम है दोस्तों, CH भा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जगजीवन राम, क्या है दोस्तों, आपको साथ में देखते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों, टोटल आपको 14 होंगे, जगजीवन आपको राम। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, फिर से लिखते हैं यहाँ पर क्या दोस्तों, वही चीज अभी इसमें लिखते हैं क्या, आपको सदस्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, सदस्य। और इधर लिखते हैं क्या, आपको हम इधर लिखते हैं क्या, आपको सदस्य, और इधर लिखेंगे क्या, विभाग। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, राज का मतलब होता है राजेंद्र प्रसाद, ये 8वें होंगे, क्या होंगे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूरा नाम हम नहीं लिख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, राजकुमारी अमृता कौर नहीं, RK षणमुखम चेट्टी है, क्या है, RK षणमुखम
सेठी लिखता है, कहीं 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 चेट्टी लिखता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। राजकुमारी अमृता कौर है, कौन है आपको? राजकुमारी अमृता कौर, हम पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, राजकुमारी कौर है यानी कि अमृता कौर है। शाम का मतलब होता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या है दोस्तों आपको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या है हमारा? श्यामा प्रसाद तो मुखर्जी है। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं गाड़ी का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ जानना है। ये सब बीच में जो होंगे वेडिंग वर्ड होंगे। गाड़ी का मतलब होता है बी एन गॉडगिल। क्या है दोस्तों? बी एन गॉडगिल। क्या होंगे दोस्तों? बी एन गॉडगिल। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो आगे हमारे हैं कौन? रफू। रफू का मतलब होता है रफी किदवई। क्या नाम है दोस्तों? रफी किदवई। क्या नाम है? किदवई। उसके बाद अगला जो हमारा 14वें जो सदस्य हुआ है कौन? अबुल कलाम आजाद। क्या है हमारा दोस्तों? अबुल आपको कलाम आजाद है। कौन है दोस्तों? अबुल कलाम आजाद। तो ये सब चीजें हैं। अब देखते हैं जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग मिला था दोस्तों। तो जवाहरलाल नेहरू को तो प्रधानमंत्री थे, आपको राष्ट्रमंडल के आपको मेंबर थे, राष्ट्रमंडल इनके आपको हैंड में था। नहीं, राष्ट्रमंडल के बारे में जो भी चीजें होंगी आपको निर्णय यही लेंगे। और विदेश विभाग यानी कि एक तो पीएम थे और हमारा एक कॉमनवेल्थ। क्या था दोस्तों? कॉमनवेल्थ के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद देखते हैं सरदार पटेल, तो ये गृह विभाग के अध्यक्ष थे और राज्यों का जो राज्यों से संबंधित जो घटना थी यानी पुनर्गठन करना आदि इस जो मामले थे इनके हाथों में था। यानी कि गृह विभाग प्लस राज्य संबंधित मामले, राज्य संबंधित मामले जो थे इन्हीं के हाथों में था। जॉन मथाई क्या थे दोस्तों? ये जॉन मथाई पहले भी शामिल थे किसमें? तो आपको जो हमारा प्रथम आपको विभाग दिया गया क्या? रेलवे विभाग दिया गया। रेलवे कौन सा विभाग दिया गया था? रेलवे विभाग जो आसफ अली को दिया गया था उस विभाग। कब? तो अंतरिम सरकार में। लेकिन अब आसफ अली इसमें नहीं रहे, उनके स्थान पर लाया गया किनको? यहाँ पर जॉन मथाई तो पहले से भी थे, अभी भी है, लेकिन रेलवे विभाग इनको दे दिया गया। पहले ये उद्योग के मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब ये क्या हो गया? रेलवे विभाग इनको दे दिया गया। भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर को विधि संबंधी मामले दे दिए गए। विधि संबंधी मामले, विधि संबंधी मामला जो था पहले योगेंद्र नाथ मंडल को था। किसको था? योगेंद्र नाथ मंडल को था। लेकिन अब ये किसके हाथों में चला गया है? ये चला गया है अंबेडकर साहब के। बलदेव सिंह पहले भी रक्षा मंत्रालय के थे और अभी भी रक्षा मंत्रालय इनके हाथों में रहेगा। यानी रक्षा क्षेत्र क्या दे दिया गया? रक्षा मामला या रक्षा क्षेत्र कहेंगे। CH भाभा है। क्या है दोस्तों? CH भाभा दिया जाएगा। वाणिज्य विभाग क्या दिया जाएगा दोस्तों? आपको वाणिज्य विभाग दिया जाएगा। क्या है? भाभा। भाभा कहेगा तो कहेगा भाभा। भो क्या कर रहा है? बाणी बदलो। क्या है? बाणी बदलो। CH भाभा। बाणी भोय भोय क्यों कर रहा है कुत्ते की तरह? बाणी बदलो। यहाँ पर है जगजीवन राम, इनको क्या दिया गया था? पहले भी क्या था हमारा? श्रम विभाग दिया गया था और अभी भी क्या है? श्रम विभाग के मालिक हैं। यानी श्रम विभाग इनको दिया गया है। किनको? जगजीवन राम को। राजेंद्र प्रसाद कृषि के उस समय भी हेड थे और इस समय भी कृषि मंत्रालय इनको दिया गया था। चलिए कृषि विभाग इनको दिया गया था दोस्तों। अब आर.के. षणमुखम चेट्टी ये दे दिया गया इनको वित्त विभाग। प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. षणमुखम चेट्टी, वित्त विभाग इनको दे दिया गया। राजकुमारी अमृता कौर जी इनको दे दिया गया क्या? स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया। क्या दे दिया गया? आपको स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिएगा। जो पहले किसके हाथों में था ये स्वास्थ्य मंत्रालय? तो आपको गजनफर आपको खान के हाथों में था। अब किसको चला गया? राजकुमारी अमृता कौर को। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या है हमारा? उद्योग और आपूर्ति, उद्योग प्लस आपूर्ति, उद्योग आपूर्ति के क्या है? इनको बनाया गया है। उसके बाद बी.एन. गॉडगिल है। क्या है? तो क्या है आपको? कार्य। क्या है? कार्य है। खान है और ऊर्जा विभाग दे दिया गया है किनको? ये आपको बी.एन. गॉडगिल। गॉड गॉड कहता है कि काम करो, काम का कार्य के फल का चिंता मत करो। तो बी.एन. गॉडगिल में क्या रखिएगा कि काम करो, काम के फल का चिंता मत करो, गॉड कहता है। ये हमारे हैं रवि किदवई। किएगा रवि मतलब क्या? सूर्य। सूर्य का करता है लोगों में संचार भरता है। क्या भरता है? संचार भरता है। अबुल कलाम आजाद ये जो हमारे अबुल विभाग क्या दे दिया गया था दोस्तों? शिक्षा विभाग दे दिया गया था। और शिक्षा विभाग पहले किसके हाथों में था? तो सी राजगोपालचारी के हाथों में था। इस तरह से मंत्री का पद आपको क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। तो ये मेरा ट्रिक है दोस्तों। क्या? तो लाल सरदार जानो अब से क्या? राम। अरे राजकुमारी शाम को गाड़ी से रफू होकर आजाद होना चाहती हो? ये क्या है हमारा ट्रिक? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और हमारा क्या है ये हमारा, और इससे क्या है हमारा रामराज और ये राजकुमारी शाम को क्या, ये सब चीजें हैं। तो इस तरीके से आप याद कीजिएगा तो आपको क्या होगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो हमें विश्वास होगा दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये जो आपको वीडियो होगा काफी पसंद आया होगा और आप इसे पढ़ें और इसे थोड़ा सा आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।